जय सीताराम मित्रों, पिछले सत्र में हम लोगों ने श्री भरत चरित जहां पर विराम किया था उसी से आगे बढ़ेंगे। दोहा था कि पितु सुरपुर सिय रामो बन करन कहेउ मोहि राजू, एहि ते चाहउ मोर हित कयापन बड़काजू। क्या सुंदर व्यंग भरत जी महाराज ने इस दोहे में सबसे किया है। उन्होंने कहा एक बात बताइए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जानकी और श्री राम का वनवास हो गया, और आप कह रहे हैं कि मैं राज तिलक कर लूं, मैं राजा बन के सिंहासन पर बैठ जाऊं। और एक बात बताइए, राज तिलक राज्याभिषेक एक प्रसन्नता का विषय है, उत्सव होगा जब मैं राजा बनूंगा, कि एक तरफ पूरा परिवार जिस पर आपदा आई हुई है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं राजा बन जाऊं। ऐसा क्यों आप लोग चाह रहे हैं? करन कहो मोहि राजू और एहि ते चाहौ मोर हित। अच्छा एक बात बताइए, इससे आप मेरा हित चाहते हैं? क्योंकि सब लोग लगे थे सुरपुर नृपाई परितोषु, तुम कह सुकृत सुजस नहीं दोषु, मानिय मोर बचन हित जानी, लगे थे ना सब लोग। तो उन्होंने कहा एक बात बताइए, आप मेरा हित चाहते हैं मुझे राजा बना करके, एहि ते चाहौ मोर हित कयापन बड़काजू, या अपना बड़ा काज, प्रजा पाली परिजन दुख हरऊ, और माता कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी। कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई बड़ा कार्य आपका हो जाएगा कि व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चलने लग जाएगी, राज सिंहासन पर बैठना आवश्यक है किसी का राजा का, ताकि पड़ोसी देश आदि कोई अवसर ना पाले। यदि आप चाहते हैं कि मेरा हित है या आपका बड़ा काज है, पहले तो इसे स्पष्ट करिए। और यदि आप मेरा हित पहले चाहते हैं तो मेरे हित के लिए सुन लीजिए। हम लोग कहते हैं ना कि भैया ये तो हम आपके भले के लिए कह रहे हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा बात, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, अरे आपका भला है इसमें, हम तो आपका भला चाहते हैं, आपका बहुत इसमें लाभ है। कई लोग ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, यदि आप मेरे भले के लिए कह रहे हैं कि मेरा हित है, तो भैया मेरा भला आप लोग ना ही चाहो तो अच्छा है, क्योंकि मेरा भला मेरा हित तो मुझे एक ही बात में लग रहा है। यदि आपको लगता है कि राजा बनके मेरा हित हो जाएगा, तो मेरा भला क्या है वो आप सुन लीजिए, फिर आपके बड़ काज पे भी आऊंगा। पहले मेरे भले की बात हो जाए कि हित हमार सियपति सेवकाई, जो हर लीन ही मातु कुटिलाई। मेरा हित तो केवल और केवल भगवान की सेवा में है, श्री राम जी की सेवा में मेरा हित है केवल, उसके अलावा राजा वाजा बनने में, राजपाट में मेरा सेवा नहीं है, हित नहीं है। देखिए, एक भक्त को भगवान की भक्ति केवल चाहिए, धन दौलत विषय भोग नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अपना हित मालूम है कि मेरा यदि हित चाह रहे हो तो सांसारिक जितने भी सुख और विषय भोग है ये तो क्षणमात्र है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है, 4 दिन की चांदनी है। लेकिन यदि भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली, भगवान की सेवा में मन लगा दिया, तो वो पद पा जाएंगे जो बड़े बड़े राजाओं को भी सुलभ नहीं है। यद्यपि भरत जी का कोई स्वार्थ नहीं है, उनको तो केवल भगवान की भक्ति। हित हमार सियपति सेवकाई, जो हर लीन ही मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। ये भी क्या सुंदर बात है। भरत जी ने कहा देखिए ऐसा है, मैं कोई जबरदस्त मतलब जिद नहीं है मेरी कि मैं राम जी के पास ही जाऊंगा, राम जी की सेवा में ही मेरा हित है। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो जिद पकड़ लेता है, नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए। अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए भला नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तुम्हारे मतलब मीठा खाना दांत खराब कर देगा, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए। ऐसी जिद नहीं है। भरत जी कह रहे हैं मैं अनुमान दीख मन माही, अर्थात मैंने सारा सोच विचार करके अनुमान लगा के आपसे कह रहा हूं। केवल ऐसा नहीं कि केवल जिद के मारे कि मुझे जाना है, मुझे राजपाट नहीं करना, ऐसा नहीं है। और भी कई उपाय सोचे मैंने, लेकिन मुझे कोई भी उपाय नहीं दिख रहा। केवल भगवान की सेवा के अलावा मेरा हित कहीं और मुझे दिख ही नहीं रहा है। मैं अनुमान दीख मन माही, आनो उपाय मोर हित नाही। तो सबने कहा अरे भरत,
आप अपना हित तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आएगा, किंतु इस प्रजा के दुख को तो देखो। पालहु प्रजा शोक परिहरहु, अरे प्रजा को प्रजा पाली परिजन हित करहु, कहते हैं ना कि अलग अलग शब्द चौपाइयां हैं। तो कहा कि भैया प्रजा के लिए कर लो, अपने लिए नहीं कर सकते हो। भक्त का काम तो परोपकार भी होता है, तुम प्रजा के लिए क्यों नहीं राजा बन रहे? उन्होंने कहा एक बात समझ लीजिए, शोक समाज राज के ही लेखे। अरे भैया, आप इस शोक समाज की बात कर रहे हैं कि जितना समाज है ये दुखित है, ये राजपाट को संभाल लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो एक बात समझ लीजिए, दुखी व्यक्ति किसी दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकता है। जब तक आपके मन में प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक आप दूसरे को कैसे प्रसन्न करेंगे ना? एक बहुत साधारण सी बात है। आपको भोजन करने का शौक होगा तब तो आप दूसरे को भी अच्छा भोजन कराएंगे। आपको घूमने का शौक होगा तभी तो आप दूसरे को भी घुमाने के लिए नई नई जगह पर ले जाएंगे ना। आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा तब तो आप दूसरे को अच्छे कपड़े पहनने के लिए सुझाव देंगे। उसी प्रकार आपके मन में प्रसन्नता होगी तब ना आप किसी दूसरे को प्रसन्न करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि अ वॉर कैन नॉट बी विन बाय अ हैंडीकैप लीडर, माने कि युद्ध किसी अपंग हैंडीकैप सेनापति के साथ नहीं जीता जा सकता है। लीडर तो अच्छा चाहिए ना, स्ट्रांग चाहिए, बलशाली चाहिए। तो लीडर ही दुखी है, अब आप कह रहे हैं कि प्रजा को सुखी करो, ये कैसे हो पाएगा? जो खुद ही दुखी हो दूसरे को भी दुखी करेगा ना। तो शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। अरे भैया, वो सबसे ज्यादा दुखी तो अभी मैं हूं। पहले मेरा दुख तो दूर हो, तब तो मैं प्रजा को देखो उसका दुख दूर करने के लिए। अभी मैं इस सारी प्रजा के लिए उसी प्रकार राजा हूं जिस राजा का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ का राजा। केवल बना दोगे लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा वो राजा। ठीक उसी प्रकार जैसे बादी बसन बिनु भूषण भारू, जैसे वस्त्रों के बिना आभूषण केवल भार लगते हैं। देखिए, आभूषण तो एसेसरीज है, अंग्रेजी में शब्द है माउंटिंग और एसेसरीज ना। टायर माउंटिंग होता है कार का ना, और उस पर आप अच्छी अच्छी लाइटिंग लगा दें, अंदर एसी, ये सब एसेसरीज है ना। तो टायर ही नहीं है तो एसी लगा के कौन सा कार चला लोगे आप? उसी प्रकार से आभूषण के बिना, आप वस्त्रों के बिना आभूषण बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। हनुमान जी महाराज ने यही बात तो रावण से कही थी कि भैया देखो, कितनी भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, किंतु यदि वस्त्र नहीं है तो केवल आभूषण से कैसे काम चलेगा? वो शोभित नहीं होगी, शोभा नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार आभूषण केवल भार है, यदि वस्त्र नहीं है तो उसी प्रकार से मैं केवल बाहर कहलाऊंगा। उदाहरण दे रहे, देखिए कैसे कौन कौन सी चीजें किसके बिना व्यर्थ है। जैसे मैं राम जी और सीता जी की सेवा के बिना व्यर्थ हूं। बादी बसन बिनु भूषण भारू, और बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू। क्या सुंदर बात है। ब्रह्म ज्ञान, बिना वैराग्य के ब्रह्म ज्ञान शून्य है ना। बहुत बड़े ज्ञानी बने फिर रहे हैं, ब्रह्म को पाने की इच्छा मन में है, लेकिन विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। विषयों से जब तक दूरी नहीं होगी तब तक परमात्मा में कैसे प्रीति होगी? भैया देखो, हमारे मन में एक ही बस सकता है, या तो माया को बसा लो, या राम जी को बसा लो, या तो विषयों को बसा लो, या भगवान को बसा लो। दोनों को एक साथ बसाने का प्रयास करोगे तो ये संभव नहीं है। भगवान श्री राम ने स्वयं यही बात कही ना कि यही कर फल पुनि विषय विरागा। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा ना, तब मम चरण उपज अनुरागा, है कि नहीं? तब तक कैसे होगा भाई? लक्ष्मण गीता में भी कहा, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब तक मोह और भ्रम नहीं भागेगा, जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा, तो ज्ञान की होए विराग बिनु। ब्रह्म ज्ञान की बातें करना चाहते हो और वैराग्य है नहीं, जैसे बिनु विराग सन्यासी कैसे चलेगा भैया? तो कह रहे हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार व्यर्थ है। बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारू, और सरुज शरीर बादी बहु भोगा। ये क्या सुंदर बात है। 56 प्रकार के व्यंजन सामने रख दो, लेकिन डायबिटीज है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, एसिडिटी है, हाँ? क्या करोगे उस भोजन का? चख भी नहीं पाओगे। अरे रे गरिष्ठ है, मन तो बड़ा कर रहा है भोग भोग लेने का, लेकिन यदि शरीर रोगी है तो समस्त भोग व्यर्थ हैं। आप जब बिस्तर में पड़ जाएं और बिस्तर में पड़ जाने के बाद कोई आपसे कहे कि आपको इस सारे संसार का तख्त ताज दे दिया गया है, सब व्यर्थ है। जब जो भोगने वाला शरीर था जब वही पड़ा हुआ है तो किससे भोगोगे? इसलिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है भोग भोगने के लिए, वरना समस्त भोग व्यर्थ है। व्यक्ति ये नहीं समझता। इस पर मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा, मंच की सब चर्चाएं हैं, लेकिन क्या होता है, इस शरीर रूपी मशीन को इतना बिगाड़ लेता है उसके लिए कि सब प्राप्त कर लूंगा तब भोग भोगूंगा, तो ना वो भोग ही भोग पाता है और ना ही इस शरीर का जो सदुपयोग है वो कर पाता है। शरीर का सदुपयोग यही कर फल पुण्य विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री राम ने कहा इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। यदि बहुत बड़े तीर मार के, बहुत बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान करके आपने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली तो भी स्वर्ग स्वल्प, एक दिन तो वहां से गिरना ही पड़ेगा। ततस्ते क्षीणता शुक्रता पुनर्लोक में वंशति, आना ही पड़ेगा सुकृत क्षीर्ण होने पर। तो ये तो है नहीं, अंत दुखदाई, दुखदाई अंत है इस शरीर का। तो इसलिए सरुज शरीर, वैसे ही आज नहीं तो कल तामसिक शरीर सरुज होना ही है, क्यों भोग में पड़े हुए हो, इसका ये भी एक अर्थ निकलता है। लेकिन मोटा मोटा अर्थ यह है कि अगर शरीर रोगी है सारे भोग व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, और बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। और एक बात बताइए कि सब कुछ इस संसार में आपने जब जोग कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति यदि नहीं अंदर उपज पाई तो सब क्या है, सारा जप जोग व्यर्थ है। मानो कोई भार इकट्ठा कर रहे हो हम अपने ऊपर अभिमान रूप का। जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मैंने महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं, मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली है महाराज जी मैंने ना। लेकिन ये सब करने के बाद उनके मन में दंभ इस बात का उत्पन्न हो गया, या फिर उनमें कोई विनम्रता आई, कोई उनके जीवन में कोई बदलाव आया इससे? अगर नहीं आया तो केवल बटोर बटोर के लिस्ट बढ़ाना 12 ज्योतिर्लिंग की, उससे लाभ नहीं है। तो जप जोग यदि अगर उससे आप भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो ना, कहने का अर्थ सब कुछ व्यर्थ। दाम दया दम तीरथ मजन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सहजन। जितना भी ये सब कुछ है, इस सब का फल केवल भगवान की तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। तो कहने का अर्थ भगवान की भक्ति नहीं पा पाए तो सब व्यर्थ है। बिनु हरि भगति जाए जप जोगा, और जाए जीव बिनु देह सुहाई। देखिए क्या उदाहरण अंत में दिया एकदम। कितना सुंदर शरीर क्यों ना रखा हो, लेकिन उसमें प्राण ना हो। तो प्राण ना हो तो क्या उस शरीर को आप उस भाव से देख पाएंगे? क्या उसकी सुंदरता का वर्णन कर पाएंगे? आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राण ही तो सबसे बड़ा, उसमें प्राण ही तो प्राण है। अगर प्राण ही नहीं है तो शरीर किसी काम का क्या रह गया? तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से वो शरीर व्यर्थ है, जिस बिना प्राणों के शरीर व्यर्थ है, वैसे ही यह शरीर के प्राण राम जी है, तो यह भी व्यर्थ है उनके बिना। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी सब कुछ व्यर्थ है, मैं स्वयं व्यर्थ हूं, मेरा सब व्यर्थ है भगवान के बिना, राम जी के बिना। तो ऐसा है, जाऊं राम पही आयसु देहु। अगर मेरा हित चाह रहे हो तो बात कर रहा हूं मैं, आपने मेरे हित की बात कही, भरत जी तुम्हारा हित तुम्हारा हित, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जाऊं राम पही आयसु देहु, और एक कहीं भांति एक कहीं आंख मोर हित एहु। आंख माने निश्चय पूर्वक, अनुमान से प्रारंभ हुए थे और निश्चय पे आकर के विराम हो रहे। देखिए भरत जी का कहने का तरीका, प्रारंभ किया अनुमान से, पहले ही निश्चय कह देते तो कोई नहीं सुनता।
देखिए भरत जी के कहने की शैली, विनम्रता की शैली मैं अनुमान लगाया मैंने, और अंत में कहते हैं कि मैं निश्चय पूर्वक अब कह रहा हूं इस बात को कि राम जी के बिना मेरा कहीं हित नहीं है। एक कहीं आंख मोर हित ए हो और मोहिन रप करी। अब कहा देखिए ऐसा है कि मेरे हित की तो मैंने बात कर ली, क्योंकि आप मेरे हित की कह रहे थे, तो भैया मेरा हित, अगर वास्तव में मेरा हित चाहते हो तो मैंने वो बता दिया। अच्छा, अब यदि आप आपका भला चाहते हैं तो अब जरा उसकी भी बात कर लें। भाई व्यक्ति को दूसरे के हित से अधिक अपना भला प्रिय होता है। सबको स्वार्थी सुर नर मुनि सबका यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। भरत जी ने दोनों बातों को अलग किया। उन्होंने कहा देखिए यदि मेरे हित की बात कर रहे हैं तो मेरे हित की मैंने बात कर ली, अब आपके भले की बात भी जरा कर ली जाए, उसको भी ना छोड़ा जाए। तुम मोहिन रप करी भल आपन चाहो, सो स्नेह जड़ता बस कहो। तो वो केवल और केवल प्रेम में व्यक्ति जड़ हो जाता है, बुद्धि मंद हो जाती है। या तो पिता जी की आज्ञा के कारण आप लोग जड़ हो गए हैं। अरे भाई, राजा की आज्ञा प्रजा को मानना सबसे उत्तम उसकी सेवकाई है। होता है ना, हम लोग जब ऊपर से, कई लोग कहते हैं सर मैं जानता हूं सही और गलत क्या है, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है और ऊपर से ऑर्डर मुझे फॉलो करने हैं। तो ऊपर से जो ऑर्डर होते हैं उसमें विवेक नहीं लगाया जा सकता। उसमें आपको जड़ बन के, जैसा स्वामी ने कहा है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो भरत जी दोनों बातें कह रहे हैं कि या तो आप प्रेम में बैर अंध प्रेम ही ना प्रबोधु, प्रेम में भी व्यक्ति जड़ हो जाता है, उसकी बुद्धि का विवेक खो जाता है प्रेम में, और या आप मेरे प्रेम में और राजा जी की आज्ञा के कारण जड़ता में इस बात के पीछे पड़े हैं कि मैं राजा बन जाऊं, क्योंकि राजा जी ने मुझे राजा बनाएंगे ऐसा माता केकई को कह के गए थे। तो यदि दोनों बातें हैं तो सुनिए, मोहिन रप करी भल आपन, मैं आपके भले की बात कर रहा हूं, आपन चाहो सो स्नेह जड़ता बस कहो, कहे कई सुअ कुटिल मति। अब भरत जी अपना परिचय दे रहे हैं कि अब देखिए राजा, मुझे आप राजा बनाना चाह रहे हैं, मेरे गुणों के बारे में तो जान लीजिए। भैया किसी को राज सिंहासन दिया जाता है, पद दिया जाता है, तो उसके गुण देख के दिया जाता है ना, कि वो उस योग्य है कि नहीं, कि चाहे जिसको बिठा देंगे। आखिर धृतराष्ट्र जी बड़े थे पांडवों में, किंतु एक छोटी सी कमी होने के कारण, क्योंकि राजा यदि दृष्टि से देख नहीं पाएगा तो निर्णय नहीं ले पाएगा, इस कारण उनको बगल होना पड़ा और पांडु को राजा बनाना पड़ा। तो गुण तो होने चाहिए राजा के पूरे। तो कह रहे हैं कि भैया जरा मेरे गुण तो सुन लो, मैं कितना गुणी हूं, तब तो राजा बनाओ। मैं कहे कई सुअ कुटिल मति, सबसे बड़ा गुण तो मेरा ये है कि मैं केकई माता का पुत्र हूं। भूल गए क्या केकई माता को? याद है ना केकई माता, उन्हीं का पुत्र हूं मैं। कहे कई सुअ कुटिल मति। अब माता केकई जब कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई हैं तो उनके पुत्र में कुछ तो माता के गुण आएंगे ना, ये तो समझो। कहे कई सुअ कुटिल मति और राम विमुख गत लाज। भगवान के तो मैं ऐसे विमुख हूं, बचपन से भगवान जहां रहे वहां मैं नहीं रह पाया। भगवान मुझे देखकर ही मुझे लगता था कि कहीं निकल जाते थे या मुझे कहीं भेज देते थे। आज भी देखो, जब प्रभु यहाँ थे तो मैं केकई राज में था, और जब मैं यहाँ आया तो प्रभु वनवास के लिए चले गए। मैं तो भगवान के विमुख ही हूं, ये समझ लो। और भगवान का आखिर बुरा ही तो मेरे कारण हुआ, जो भी हुआ राम जी को वनवास मेरे कारण ही तो हुआ। राम जी का तो मैं विरोधी हूं। और राम विमुख गत लाज, और कितना बड़ा बेशरम हूं मैं कि सब कुछ करने के बाद आकर के यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ ना। तो क्या ऐसा होना चाहिए राजा को? एक बात बताइए, मेरे जैसे राजा को यदि राजा बना दिया तो तुम चाहो सुख मोह बस मोहिते अधम के राज। और आप लोग कह रहे हैं कि तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। आप लोग मेरे राज्य में सुख चाहते हैं, ये मोह है केवल आप लोगों का, केवल प्रेम है ये। अधम के राज में प्रजा सुखी नहीं दुखी होती है। राजा बेन की उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा हम लोग सुनते आए हैं। कहा देखो, राजा को तो एक धर्म परायण चरित्र का होना चाहिए। कहूं साच सब सुनो पतियाओ, पतियाओ माने विश्वास करो मेरी बात का, मैं सत्य कह रहा हूं। कहूं साच सब सुनु पतियाहू,
कि चाहिए धर्मशील नर नाहु। राजा को तो धर्मशील होना चाहिए। और मैंने बताया कि मैं अधम हूं। एक बात और समझिए, यदि आपने मुझे राज दे दिया तो क्या होगा जानते हैं? ये पृथ्वी फट जाएगी। कारण एक भाव केवल यहां चर्चा करूंगा, इसलिए फट जाएगी क्योंकि भरत जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम को, मेरे बड़े भैया श्री राम को माता कैकेयी ने पिताजी के साथ षड्यंत्र करके वनवास करवा दिया, जिनको राजा बनना था, और यह कह दिया कि छोटा राजा बनेगा और बड़े को वनवास हो जाए। अब यदि मैं राजा बन जाता हूं तो आने वाली प्रजा जो है, देखिए, रागिणी धर्मिणी धर्मष्ठाहा पापे पापा समे समा राजान मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी ना। देखिए माताओं बंधुओं, क्या है, एक बहुत दिव्य संत ने एक बात कही कि पहले राजा के अनुसार प्रजा चलती थी, अब प्रजा के अनुसार राजा चलते हैं। पहले राजा प्रजा को बनाती थी, अब प्रजा राजा को बनाती है। दोनों में अंतर आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले राजा जैसा होता था, रावण जैसा राजा हुआ तो बाढ़े खल बहुचोर ज्वारा जे लंपट परधन परदारा हो गए थे कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि प्रजा तो राजा का अनुसरण करती है, उन्हीं का अनुकरण करती है। भरत जी कह रहे हैं कि एक बात बताइए, यदि मैं राजा बन गया तो प्रजा पर क्या संदेश जाएगा कि भाई हमारे राजा जी राजा कैसे बने? अपने बड़े भाई को षड्यंत्र करके वनवास भेज दिया और उनके राज सिंहासन पर बैठ गए। तो जब राजा जी ने ये काम किया तो हम लोग तो उनकी प्रजा हैं, हम लोग तो ये कर ही सकते हैं। कहने का अर्थ है, देखिए श्री रामचरितमानस क्या सुंदर दर्शन दे रही है भरत जी के द्वारा। एक तरफ महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का षड्यंत्र करके अपने भाइयों को बाहर कर दिया राजपाट से, और राज के लिए युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र में। और दूसरी तरफ भरत जी कह रहे हैं, एक बात बताइए, यदि मैं राजा बन गया, हाँ देखिए रामचरितमानस श्री राम कथा क्या संदेश दे रही है, तो क्या लोग सीखेंगे कि भाई भाई को किसी प्रकार षड्यंत्र करके और घर से भगा देंगे और सारी जमीन जायदाद को हड़प कर लेंगे। कागज पे किसी प्रकार से साइन करा लिया, पिताजी से वसीयत अपने जबरदस्ती करा ली, जैसे माता कैकेयी ने वसीयत तो कराई जबरदस्ती, और करा करके और एक को बाहर कर देंगे, भगा देंगे और एक राजपाट भोगेगा। ये प्रथा डालना चाहते हैं आप? देखिए क्या सुंदर त्याग की कथा है ये। महाभारत की कथा में है कि मेरा मेरा नहीं मेरा है, नहीं मेरा राज है, नहीं मेरा राज है, और श्री राम कथा में है कि नहीं तेरा तेरा राज है, तेरा राज है। राम जी कह रहे हैं भैया भरत आपका राज है, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और भरत जी कह रहे हैं नहीं भैया ये आपका राज है। तो ये त्याग की कथा है जो राम कथा रामचरितमानस के हम लोग चर्चा करते हैं माताओं बंधुओं। भरत जी कह रहे हैं एक बात बताइए, मुझे आपने राजपाट दे दिया तो सारी प्रजा भी यही करने लग जाएगी, परिवार परिवार में षड्यंत्र होने लग जाएगा। बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटा भाई बड़े भाई को कैसे षड्यंत्र करके भगा के और पूरी संपत्ति को हड़प कर ले, यही काम होने लग जाएगा। तो माता पृथ्वी यह देख करके उनका तो हृदय ही फट जाएगा। क्या ये आप लोग एक परिपाटी डालना चाहते हैं, परंपरा डालना चाहते हैं हमारे राज्य में? तो एक बात समझ लीजिए सब लोग, मोहि राज हठ देई हूं जब ही, तो रसा रसातल जाई तब ही। अगर जबरदस्ती मुझे आप लोगों ने हट करके राज दे दिया ना, तो ये पृथ्वी ही फटना बाकी है और सब उसके अंदर समा जाएंगे। ऐसा अनर्थ मत करिए, धर्मशील न राहु लीजिए। मोहि राज हट दे हो जब ही, तो रसा रसातल जाई तब ही। कारण मोहि समान को पाप निवासु, जय लग सी राम बनवासु। आप एक बात बताइए, मैंने कहा धर्मशील नर ना हो चाहिए, और आप सबसे बड़े पाप निवास, जिसमें पाप ही निवास करता हो आके वैसे मुझे आप राज देना चाहते, जिनके कारण राम जी का माता जानकी का वनवास हुआ, ऐसे को राजा बनाना चाहते हैं आप? बताइए। तो सबने कहा भरत जी आपके कारण नहीं हुआ है, वो तो राजा जी का वचन था, राजा जी ने राम जी को भेजा है वनवास के लिए, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपके लिए थोड़ी वनवास हुआ राम जी का। तो उन्होंने कहा एक बात सुन लीजिए, राजा जी के वचन से
राम जी को वनवास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आगे की भी आप ध्यान रखिएगा। राय राम कह कानन दीन्हा, ये बात तो मैंने मानी कि राजा जी ने ही वनवास दिया, लेकिन आगे की भी तो याद रखिए कि बिछुरत गवन अमरपुर कीन्हा, लेकिन जिन्होंने राम जी के जाते ही अपने प्राणों को त्याग दिया, इस बात को साबित कर दिया कि राम जी से अधिक राजा जी को किसी से प्रेम नहीं था, इसीलिए तो अपने प्राणों को त्याग दिया। तो उनके इस निर्णय पर हम लोग संदेह या उनके प्रेम पर, उनके भाव पर संदेह नहीं कर सकते। संदेह तो मेरे प्रेम पर है, क्योंकि मैं 60 सब अनरथ कर हेतु। और राम जी को वनवास क्यों दिया कि जाओ राम जी वनवास घूम करके आ जाओ, वो 14 वर्ष नहीं, इसलिए दिया कि भरत जी को राजा बनना है, और भरत जी तभी राजा बनेंगे जब पहले राम जी हो प्रात मुनि बेश धरी जो न राम बन जाए, तो मोर मरण राउर अजस रब समझाई मनवाही, ये बात माता कैकेयी ने कही थी कि नहीं। तो कहा कि वनवास मेरे कारण भेजा गया है, कोई ऐसा थोड़ी कि घूमने चले जाओ वनवास के लिए। मैं 60 सब अनरथ कर हेतु, और राजा जी ने तो प्राण त्याग दिया। मैं राम जी का बड़ा प्रिय भाई बना फिरता था, राम जी को अपने प्राणों से प्यारा मानता था, और देखो तो मैं तो बेहोश भी नहीं हुआ, राजा जी ने तो प्राण त्याग दिए। और मैं बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु, और बड़े चैतन्यता से मैं आप सबकी बात सुन रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप बताइए। मैं 60 सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु, राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के, लोलुप भूमि भोग के भोगे। आप एक बात बताइए, राम जी तो वैसे ही विषय रसों से रूखे हैं, ना वो उन्हें कोई लोलुपता है, ना वो भूमि के या भोग के कोई भूखे हैं, ये तो सब कुछ मेरे कारण उनको वनवास जाना पड़ा। तो आप यह बताइए, उसके बाद भी मैं चैतन्यता से सबसे बात कर रहा हूं पूरे होशो हवास में, तो कहां लगी कहूं हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जेहि लही बढ़ाई। तो आप समझ लीजिए कि मुझसे बड़ा कठोर हृदय इस संसार में और कौन होगा। मैंने तो वज्र को भी आज फेल कर दिया, आज निदरी कुलिस जेहि लही बढ़ाई, मेरे कठोर हृदय ने आज वज्र को भी हरा दिया कठोरता में। और क्यों ना हो, कारण ते कारज कठिन। क्या सुंदर उदाहरण दिया, देखिए बहुत सुंदर सरल तरीके से बताऊंगा, इसके और भाव भी हैं, लेकिन सब मंच की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। कारण से कार्य सदैव कठिन होता है। कैसे, एक सरल उदाहरण बच्चों को समझिए। सब जानते हैं कि 4 बजे उठोगे, 8-8 घंटा 10-10 घंटा पढ़ाई करोगे तो IAS PCS बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, सबको मालूम है। कार्य है पढ़ना, और कारण क्या है, बहुत ऊंची कोई पोस्ट पाना, कोई वो करना, ये कारण है। तो कारण तो है कि पढ़ोगे तो बन जाओगे, लेकिन कार्य तो पढ़ाई करना है। तो अंग्रेजी में कहावत ना, इट इज ऑलवेज इजियर सेड देन डन। कहने का अर्थ है कार्य सदैव कठिन होता है, कारण तो कहने में क्या है, किसका कारण ये है, उसका कारण वो है, करते समय समझ में आता है। ये तो हुई बात एक बड़ी सरलता से, लेकिन एक बात समझ लीजिए, यहाँ कार्य शरीर और कारण शरीर की बात भी हो रही है। वेदांत का सूत्र है, ये पंच भौतिक जो है ना, ये सब मंच की में बड़ी व्याख्या होती है, इस पर बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन सदैव याद रखिए कि एक पंच महाभूत से उससे उत्पन्न हुआ दूसरा पंच महाभूत की तन्मात्रा अधिक होती है। उदाहरण के रूप में आकाश की तन्मात्रा है ध्वनि, और आकाश से जैसे ही वायु उत्पन्न हुई तो उसकी ध्वनि और स्पर्श दोनों हो गई, 2 तन्मात्रा नहीं, इससे ज्यादा गुण। जैसे पुत्र के पास पिता के गुण तो होते ही हैं, अपने भी गुण साथ में होते ही हैं। उसी प्रकार से भरत जी कह रहे हैं कि माता कैकेयी की कठिनता तो आपने देख रखी है, उससे तो सब भूप प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। एक तरफ राजा जी का प्रेम देख लिया आपने, प्राण त्याग दिए, और माता कैकेयी की कठिनता देख लीजिए कि चरणों तक पे गिर गए थे। राजा जी बोले नहीं तो नहीं, जाना पड़ेगा वनवास, इससे कठोरता कोई हो सकती है। तो सुनो, वो तो केवल ट्रेलर था, अभी सारी पिक्चर तो बाकी है।
अभी उनकी कठिनाई से अंदाजा लगा लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि उनसे अधिक कठिन ही होऊंगा मैं, क्योंकि उनका पुत्र हूं। कार्य सदैव कठिन होता है कारण से, तो कारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर। अरे भाई, कारण ते कारज तो कठिन होगा ही होगा। कैसे? बोले कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। अस्थि, महर्षि दधीची का भी उदाहरण है यहाँ। महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना जो इंद्र लेकर चलते हैं, तो हड्डियों से अधिक मजबूत उसका वज्र है। उसी प्रकार से लोह उपलते लोह कराल, लोहा फॉसल फ्यूल है, खदानों में होता है, खानों में होता है, तो मिट्टी में होता है, उपल में होता है, और उससे क्या निकला ना, माने चट्टानों में होता है। एक तरीके से देखा जाए, मिट्टी से चट्टान बनती है, और चट्टानों से अधिक कठोर होता है लोहा, जिससे उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से मैं मेरी माता से उत्पन्न हुआ हूं, तो विचार कर लीजिए मैं कितना कठिन होऊंगा जब माता की कठिनाई आपने दे ही रखी है। कारण ते कारज कठिन, हो ही दोष नहीं मोर, और कुलिस अस्थिते उपलते लोह कराल कठोर। इसके आगे की चर्चा हम लोग आगे वाले सत्र में बहुत जल्दी प्रयास करूंगा, इतनी व्यस्तता हो गई थी इसलिए नहीं। आप लोगों से निवेदन है, श्री भरत चरित को श्री रामचरितमानस के प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं, और आगे भी चर्चा होती रहेगी, ताकि और लोग भी रामचरितमानस का, राम कथा का लाभ ले सके जो वास्तव में रामचरितमानस के प्रेमी है। जय जय सीताराम, जय श्री महाकाल।